वो ओम शांति ओम का डायलॉग है ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बिल्कुल सच बात है। एक बार रील्स स्क्रॉल करते करते मेरी नज़र इस रील पर पड़ी जिसमें बताया जा रहा था कि हैदराबाद में ये 6-7 महीने का एक पपी है जिसे सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया गया क्योंकि गेट खुला होने पर यह बाहर निकल गया था और बाहर के डॉग्स ने इस पर अटैक कर दिया जिससे ये पैरालाइज्ड हो गया। आज मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करूंगा कि कैसे लापरवाह लोग हैं या कैसे बेरहम लोग हैं, बल्कि मैं बात करूंगा कि कैसे ये बच्चा हैदराबाद से 2000 किलोमीटर का सफ़र तय कर यहाँ देहरादून हमारे पास पहुंचा और कैसे पूरी कायनात इसको हमसे मिलाने की कोशिश में लगी रही। तो जैसे ही मैंने ये रील देखी मुझे याद आई लूना की। लूना मेरी एडॉप्टेड बच्ची। लूना को जब मैंने अडॉप्ट किया था तो वो बिल्कुल ऐसे ही थी, तो इस बच्चे को भी देखकर मुझे बस दिल और दिमाग से यही आवाज़ आई कि बेटा इसको भी अपने पास बुला ले, क्योंकि पैरालाइज बच्चे को कौन ही अडॉप्ट करेगा। बस फिर क्या था, शुरू हुआ एक मिशन जिसमें कायनात बनकर आए लूना के चाहने वाले। मुंबई से लूना के फैन हरी जी ने अपने फ्रेंड संकेत को कन्विंस किया हैदराबाद जाकर इस बच्चे को देहरादून सेफली पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट डे मैंने तत्काल में संकेत जी की टिकट करवाई और वो निकल पड़े हैदराबाद के लिए। लेकिन एक इतने बड़े अनजान शहर में पहले पपी को पिक करना, फिर 24 घंटे पहले रेलवे ऑफिस में जाकर फर्स्ट एसी में कूप एलोकेट करने की एप्लीकेशन डालना, वेट से पपी का फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट लेना, डायपर, पी पैड्स, फूड और बाकी पपी का जरूरतमंद का सामान लेना, डिपार्चर से 2-3 घंटे पहले रेलवे ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंटेशन का काम निपटाकर पपी के ट्रैवल की क्लीन चिट लेना, ये सब काम एक अनजान शहर में एक अजनबी बंदे के लिए करना बहुत ही टफ था। तो अब पिक्चर में आते हैं लूना के चाहने वाले फ्रॉम हैदराबाद। मिस सू ने संकेत जी के हैदराबाद पहुंचने से पहले ही पपी को उस जगह से पिक कर लिया था जहां से वो रील अपलोड हुई थी। उसे वो सही सलामत अपने घर ले आई। पैरालाइज होने की वजह से पपी का सुसु उसकी बॉडी पर ही फैल जाता था। मिस सू ने उसे नहलाया, न जाने वो बेचारा कब से नहीं नहाया था। उसका हेल्थ चेकअप करवाकर उसका फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट रेडी करवाया और उसे एक उम्मीद दी कि आगे का रास्ता लंबा जरूर है लेकिन मंजिल बहुत ही खूबसूरत है। ये सारी कोशिशें देखकर किस्मत भी हमारे साथ हो गई और मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 AM फर्स्ट एसी की रिटर्न टिकट हैदराबाद से दिल्ली वो भी मिल गई, क्योंकि ट्रेन में पेट के साथ ट्रैवल फर्स्ट एसी में ही अलाउड होता है। चलो जी, यहाँ तक तो चीज़ें हो गई। अब जो मेन पेज फंस रहा था वो ये था कि फर्स्ट एसी में कूप हमें मिलेगा या नहीं। कूप में 2 बर्थ होती हैं, कैबिन में 4 बर्थ होती हैं। मैंने 2 बर्थ बुक करवाई थी, तो अगर कूप एलोकेट होता है तो उस पूरे कूप में केवल मिस्टर संकेत एंड ये बच्चा ही ट्रैवल करेगा और किसी और पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये कूप एलोकेट ऑनलाइन या ऑटोमेटिकली नहीं होता। इसके लिए डिपार्चर से 24 घंटे पहले रेलवे ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी होती है और फिर भी श्योरिटी नहीं होती कि कूप हमें मिलेगा या नहीं। ये सारी जानकारी मुझे बेंगलोर से हिमानी जी ने दी। अब मेन टास्क था कि ये एप्लीकेशन सबमिट करेगा कौन। संकेत जी अभी तक हैदराबाद पहुंचे नहीं थे और मिस सू पपी का ध्यान रख रही थी, तो इसके लिए दिल्ली से शिल्पा जी और उनके भाई विजय जी ने कॉल लगाया हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले अपने नॉन श्रीवास्तव जी को और फाइनली श्रीवास्तव जी ने एप्लीकेशन रेलवे ऑफिस में जमा कर दी। इसके बाद जयश्री जी ने अपने एक नॉन के थ्रू हमारी एप्लीकेशन अप्रूव कराने में हेल्प करी। कोशिशें रंग लाई और फाइनली कूप एलोकेट हो गया। संकेत जी भी सुबह 11 बजे हैदराबाद पहुंच चुके थे और फिर पूरे दिन रेस्ट करने के बाद वो और मिस्सू पपी को लेकर रात 1 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे। मिस्सू को वापस घर जाना था क्योंकि घर पर उनके और भी रेस्क्यूड बच्चे इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ से कमान संभाली मिस्टर देवाशीष ने। देवाशीष जी ने डॉक्यूमेंटेशन का काम निपटाकर पपी की ट्रैवल की क्लीन चिट ले ली। सारे काम टाइमली निपट गए थे, तो अब रात 2 बजे से मॉर्निंग 6 बजे तक मिस्टर देवाशीष, मिस्टर संकेत और हमारा प्यारा बच्चा वेट करने लगे ट्रेन का। अंधेरा छट गया और वो सुबह भी आ गई। फाइनली संकेत जी और बच्चे ने ट्रेन बोर्ड कर ली। मिस्टर देवाशीष दोनों को ट्रेन में बैठाकर ही घर लौटे। अब हैदराबाद से दिल्ली का सफर शुरू हुआ। बच्चे ने खूबसूरत रास्तों के मनमोहक नज़ारों के लुत्फ उठाए और मिस्टर संकेत ने बच्चे के खाने पीने से लेकर उसके सुसु पॉटी क्लीन करने का जिम्मा उठाया। 26 घंटे के सफर के बाद फाइनली ट्रेन दिल्ली पहुंची। अब चैलेंज था दिल्ली पहुंचने के बाद वहां से देहरादून का ट्रैवल कैसे। तो यहाँ पर मानसी जी और उनके भाई प्रतीक जी ने मेरी हेल्प करवाई एक ऐसी कैब बुक करवाने में जिसमें ड्राइवर भाई को पपी को ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आशा जी ने मिस्टर संकेत और बच्चे को रिसीव कर कैब ड्राइवर भाई के साथ कोऑर्डिनेट कर रवाना किया देहरादून के लिए। चूंकि सावन का महीना चल रहा है तो मेन हाईवे बहुत जगह ब्लॉक थे और इस वजह से 4-5 घंटे का ये सफर 7-8 घंटे तक खिंच गया। फाइनली वो पल आ गया जिसे साकार करने के लिए कायनात लगातार कोशिशें करने में जुटी थी। इस पूरे मिशन के बीच बहुत से लूना के फैंस ने डीएम करके मुझे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी दी और मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया। इस अनोखे रेस्क्यू मिशन में एक पॉजिटिव सोच के साथ हर पल मुझे मोटिवेट करने वाले 2 लोगों की अहम भूमिका रही। पहली ऑफकोर्स लूना की और दूसरी हीलिंग साथी की। 5 साल पहले अगर मैं हीलिंग साथी से जुड़ा नहीं होता तो आज मैं अपनी ही धुन में सिर्फ अपनों के लिए जी रहा एक इंसान ही होता।
आप में से बहुत से लोग लूना और इस नए बच्चे के लिए मुझे सपोर्ट करना चाह रहे होंगे, लेकिन अगर आपको सपोर्ट करना ही है तो हीलिंग साथी को सपोर्ट कीजिए। इनकी पूरी टीम जो काम करती है ये उसका 1% भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि ये इंडिया की पहली एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिनका रेस्क्यू डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप donatesmartly.org पर जाकर हीलिंग साथी सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि ये कौन कौन से रेस्क्यूज कर रहे हैं, उनका क्या अपडेट है, और ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपका दिया गया डोनेशन सही दिशा में यूज हो रहा है। और हाँ, बच्चे का नाम हमने रखा लियो। टाइम टू टाइम मैं लियो की अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा, और तब तक के लिए आपसे उम्मीद करूंगा कि भले ही ये बच्चे बोल नहीं सकते लेकिन हम तो बोल सकते हैं ना, तो इनकी आवाज़ बनकर हमेशा इनके साथ खड़े रहें। धन्यवाद।